जो मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल हम ध्यान को कैसे करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी का आगे वाला पार्ट, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन के, व्हाट हैपनिंग्स ड्यूरिंग द मेडिटेशन। कुछ ऐसे कुछ स्टेजेस को हम क्रॉस करके जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये स्क्रीन, हाँ जी। तो इसमें स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, इसके बारे में मैं मेडिटेशन करते समय बताती थी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। ये वाला पहले भी करा हमने, इस क्लास को बहुत पहले किया था। इसमें क्या है, फर्स्ट मेडिटेशन का स्टेजेस, तो ये जो रिसर्च करके बताया गया, बहुत लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। पत्री जी का मेडिटेशन है बोल सकते हैं, वो ये भी नहीं बोलते मेरा नहीं, मैंने इसका रिसर्च करके इसका रिजल्ट को टैली करके इसका सही रिजल्ट आने पे दूसरों को बताने थे। वो खुद 3-4 साल करे, फिर बाद में वो प्रचार करने के लिए उसको स्टार्ट करे। तो इसमें बोलते हैं वो पहला स्टेज, पहला स्थिति, पहला जो शुरुआती होता है आनापान सती। तो आनापान सती में क्या है, ब्रीथ को देखना। यहाँ क्या है, ब्रीथ एक की है, चाबी है, चाबी भी बोल सकते हैं। खत्री जी तो बोलते हैं गुरु है, श्वास ही अपना गुरु है। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं कुछ नहीं, आप अपने बारे में खुद जानोगे अपना ब्रीथ को देखते हुए। उस पे आप उसको देखते जाएंगे तो आप अपने बारे में आपको पता चलता जाएगा। ये पहला शुरुआती मेडिटेशन का पहला स्टेज है। हम आनापानसति करते जाएंगे, लास्ट में बताऊंगी। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे हम करते जाते हैं अपना श्वास को देखते जाते, तो उसके बाद सेकंड स्थिति होता है कायोपासना। कायानुपसना बोलते हैं। कायानु यानी अपने काया शरीर अंगांग का, पसन होना यानी मतलब, पसन यानी फूटना बोलते हैं, यानी विशेष रूप से देखना। टू सी योर होल बॉडी पार्ट्स इन स्पेशल अटेंशन। कायानुपसना में फिर 3 पार्ट है। विशेष रूप से आप जब आनापान सती ध्यान करते करते, जब कायानुपसना वाला स्टेज शुरू होता है तो उसमें वेदानुपसना होता है। वेदानु यानी हम जब अपना काया शरीरों को, एक एक अंगांगों को हम विशेष रूप से देखते देखते जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वेदानुपसना, वेदना होता है। वेदना, तो मैं बोलती रहती हूँ ना, कहीं आपको कोई अंगांग पे ब्लॉकेज है तो वहाँ आपको वेदना सा लगेगा, उसको बेयर करना, उसको झेलना है, तो अपने आप चला जाएगा। वे वेदानुपसना होता है। वेदानुपसना ये भी, दिस इज अ पार्ट ऑफ कायानुपसना। तो वेदानुपसना के बाद चित्तानुपसना। चित्त यानी अपने विचार। इसमें चित्त में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको बहुत सारे विचार भी आने लगते हैं, जैसे आप कायानुपसना हो रहा रहता है, शरीर के एक एक अंगांगों को ब्लॉकेज को क्लींस कर रहे रहते, वेदना होगा। वेदना होते होते क्या हो जाता है, बीच में विचार आने लग जाते। वो पॉजिटिव विचार हो सकता है, नेगेटिव विचार हो सकता है। ये सब क्यों आते हैं, संस्कारों से। हमारे पिछले लाइफ के संस्कार यहाँ क्या हो रहा रहता है, वो चित्त को हम देखते जाएंगे विशेष रूप से। वो मेमोरी थॉट्स जो है अपना, पिछले लाइफ का, कितने भी लाइफ, कितना हम जन्म लेके आए हमें नहीं पता, 100 टाइम्स 200 टाइम्स जितने भी हमने टाइम जन्म लिया ना, उस सारे जन्मों के कर्मों का फल हमें इस समय चित्त के रूप में, मतलब चित्तानुपसना, वो वाश आउट, मतलब वाश ऑफ होते जाता है। इसको कायानुपसना का ये नेक्स्ट इसमें वेदना के बाद चित्तानुपसना होगा। चित्तानुपसना होने के बाद धम्मानुपसना।
धम, धर्म वाली बात है। धम्मानुपस्ना यानी चित्त यानी विचार हो गया, धम्म यानी धर्म। धर्म को मतलब क्या होता है, कुछ प्लेजेंट फीलिंग्स होंगे, कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग्स आते जाते रहेंगे। कभी कभी हमें है ना बहुत अच्छा फील भी होता जाता है, तो थोड़े क्षण में फिर अनप्लेजेंट फीलिंग्स होने लगता है। ये इसी प्रोसेस को, टीचिंग्स को, ओनली वन थिंग इज नॉट चेंज, क्या होता है, सोल फॉर्म। सोल, हम सोल को एक पकड़ेंगे तो इससे हम उसमें चले जाएंगे सोल एंड सुप्रीम सोल के कनेक्शन में। जब इन चक्रों में हम फंस जाएंगे, वेदानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना में रह जाएंगे, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इसी कायानुपसना होता रहेगा, नेक्स्ट वाले स्टेज तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसमें ये क्या हो जाता है, धम्मानुपसना एक तरह अनित्य यानी आता जाता रहेगा, अच्छा बुरा आते जाते रहेंगे। तो कभी आपको सेंसेशन होता जाता है शरीर का, वो फील होगा, वो गायब हो जाएगा। कुछ अंगांगों पे होगा, कुछ अंगांगों के कुछ भी नहीं होगा। कुछ अंगांगों पे आपको कुछ पेन सा होगा और स्वेटिंग सा होगा, कुछ में बहुत अच्छा सा पानी फ्लो हो रहा है जैसा फील होगा। ये सच में होता है ध्यान करते समय। तो इसको नित्य नहीं अनित्य बोलते हैं, इसको धम्मानुपस्थित। तो ये सेकंड स्टेज के ये तीनों पार्ट है। और इसके बाद होगा थर्ड, विपसना। विपसना, असना, विशेष रूप से देखना विपसना है। विशेष रूप से विपसना, विशेष रूप से के देखना, किससे, थर्ड आई से। तो इसलिए पत्री जी बोलते हैं आप इन तीनों को क्रॉस करके जब आगे बढ़ते हैं, तब आपको विपसना में क्या होता है, आपका थर्ड आई फूटेगा। मतलब थर्ड आई के ऊपर का, वो हट के अंदर का थर्ड आई का, वो आज्ञा चक्र बोलते हैं ना, वो को दिखने लगता है। तो विपसना विशेष रूप से देखना, वो क्या, थर्ड आई के थ्रू, उसी को विजडम चक्षु बोलते हैं। तो वो चक्षु खुलता है तो हमें नॉलेज, विजडम, तो हम कोई भी प्रश्न वहां कर सकते हैं, हमें आंसर आता जाता है। उस विशेष रूप वाले स्थिति में हम रहेंगे, उसी में कंटिन्यूअस आगे जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज होता है निर्वाणम, यानी ए कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड जॉय। इसमें इतना को जॉयनेस, जॉय फील होता है, हैप्पीनेस। दिस इज अल्टीमेट स्टेज। तो इसके बाद क्या है, अपना लाइफ ही चेंज होएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। परिनिर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण, मतलब निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये इसको हम साथी बन जाएंगे इस दुनिया के लिए, यानी यू बिकम अ को क्रिएटर। तो वो मास्टर बोलते हैं जब आप इसको करते करते आपको थर्ड आई का ओपनिंग का और एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव होता जाता है, तो कोई एक मिनट, एक सेकेंड आपको निर्वाण वाली स्थिति यानी समाधि स्थिति में बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको पता चल रहा है, समाधि स्थिति। आगे इसी को बोलते हैं समाधि स्थिति, निर्वाण स्थिति, एनलाइटनमेंट, यानी एक तरह का हम एनलाइटमेंट होना और मुक्ति, मुक्त होना, ये जीते जी मुक्त होना। वो ध्यान के अल्टीमेट स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो उसका हमें अनुभूति होता है, जब बॉडी और सोल का कनेक्शन। तो इसी को कोई लोग ऐसे सिंपली इसको एक इसमें बोलते हैं 3 ग्रैंड हैपनिंग्स ड्यूरिंग मेडिटेशन करके। कोई कोई लोग सिंपल इसमें बोलते हैं आप अपना ब्रीथ को, अपना माइंड ब्रीथ को फॉलो करते जाते हैं तो अपना थॉट एम्प्टी हो जाता है। तो ब्रीथ देखते देखते थॉट एम्प्टी हो जाएंगे। एम्प्टी थॉट होने से अपना कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में एंटर करता है। जब बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी एंटर होके पूरा बॉडी को क्लींस करने के बाद बॉडी एंड माइंड सब चार्ज हो जाते हैं, मतलब अनुसंधान हो जाते हैं। तो अतीन्द्रिय शक्तियां एक्टिवेट हो जाते हैं। अतीन्द्रिय कोई साउंड से आपको आएगा नॉलेज,
थर्ड आई खुलने का आ सकता है। अतीन्द्रिय शक्तियों का 8 10 के 12 अलग अलग है। तो ये मैं ये बोलते हैं ना, अपना अंदर से कोई आवाज आ सकता है, आपको नॉलेज आएगा वहां से, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर को आंसर आ जाएगा। तो इसको अतीन्द्रिय शक्तियाँ बोलते हैं। ये अतीन्द्रिय शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इससे हमें वही निर्वाण स्थिति आगे वाले स्टेज में जाने में, ये सारे चीज को क्रॉस करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या है, आनापानसति एक पहला सीढ़ी है। तो अभी आपको कुछ ही नहीं पता, आपको ब्लाइंडली किसी पे आप विश्वास करते हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आनापानसति ध्यान करते बैठेंगे, यानी अपना श्वास देखते बैठेंगे, ये सारी चीजें एक के बाद एक हो जाएगा। तो आपको कोई दिन ऐसा लगता है हमें पता ही नहीं चला ध्यान, इतना घंटा कैसे बीत गया। तो आप उस निर्वाणा परिनिर्वाण स्टेज तक होके आए रहे। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ हमारे ईगोस भी हमें आके परेशान करेंगे। कुछ गुड ईगोस भी होते हैं, कुछ बैड ईगोस भी होते हैं। जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट बोलते हैं ना। पॉजिटिव थॉट क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने आता है। नेगेटिव थॉट हमें कंफ्यूज करने आता है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा किस थॉट से, विचारों से हम परेशान हो रहे हैं, किस विचार हमें अपने सॉल्यूशन दे रहा है प्रॉब्लम का। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो कभी कभी वो करने से वो ठीक हो जाएगा, इस टाइप का अंदर से अंतर्वाणी आने लगता है। तो अब हमें अपने ईगो को भी समझना पड़ेगा, गुड ईगो है या बैड ईगो है। समटाइम्स हमें थोड़ा सा इस स्टेज में हम जाते हैं तो हमें ईगो आता है, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने किया, मैं ही कर सकती हूँ। तो इस टाइप के एक सेकंड में हमें वो वाला ईगो हमारे ऊपर आके गया ना, हमारे जितने भी साधना के वो सारे बह जाएगा। बट हमें इसमें रिवर्स, उसके विपरीत में रिवर्स करना है। क्या सोचना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो वहां ईगो नहीं आएगा, तो कर्म भी नहीं बनेगा। तो हम भाव के साथ जाएंगे, अंतर भाव। हाँ, मैं भी ये वाला कोई करा, तो नहीं तो नेचर ने मुझे निमित्त बना के काम करा रहा है। तो हमें इमीडिएटली ये वाला भाव भी रखना, सोच रखना पड़ेगा। नहीं तो वहां ईगो आ गया तो सारे अपना जो भी साधना है वो सब चला जाए। और इसमें आगे बोलते हैं, ये सब चीजें करते हुए, तो ये पत्री जी का डेफिनेशन है, फंडा है, इन्होंने बोला है, जो भी मेडिटेशन करता है उस व्यक्ति को अपना जीवन दिनचर्या कैसे होना चाहिए। तो वो बोलते हैं, आपको मोक्ष, जीते जी मोक्ष जिंदगी जीना है। मोक्ष यानी मुक्त होके, हर परेशानियों से मुक्त होके जीवन जीना है। तो ध्यान 33% करने का बोलते हैं, स्वाध्याय 33% एंड सज्जन सांगत्य। स्वाध्याय ने कोई, अब कोई टॉपिक को लेके हम डिस्कस करते हैं, कोई ने कुछ बुक पढ़ा, उसमें से हमने ये चीज, उस वहाँ बुक के कैरेक्टर्स को, जो ऑथर क्या लिखता है, क्या बोलना चाह रहा है, कोई कोई अपना स्व अनुभव का सेल्फ ऑटोबायोग्राफी लिखे रहते हैं, तो अपने अनुभव से वो वाले बातों को लिखे रहते हैं, उसको स्वाध्याय कहा जाता है। वो कभी कभी मैनेजमेंट रिलेटेड भी होता है, एजुकेशनल रिलेटेड भी होता है, स्पिरिचुअल रिलेटेड भी होता है। इन सारे बुकों को, नेचर का भी हो सकता है। तो कोई भी बुक पढ़ने से, अब ये समझ के ध्यान करने के बाद से हम कोई चीज पढ़ेंगे ना, आधा पेज भी पढ़े, सिंगल पैराग्राफ भी पढ़ेंगे ना, उसका उसके बाद का सोच ही चेंज हो जाए। उसमें से हम ऐसे क्वालिटी को निकाले थे, उसके अंदर का जो भी हमने पढ़ा है, तो हमारा ये जो है ना सोच, नॉलेज, विजडम का वही खुल जाएगा अलग तरह के। और इसके बाद सज्जन सांगत्य सबसे इम्पोर्टेंट। तो वो बोलते हैं कभी भी जजमेंट नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल, ये पर आप करने लग गए तो आपका साधना वे जा रहा है, वेस्ट जाएगा। तो सज्जन सांगत्य हो सके तो हमें सज्जन सांगत्य, तो किसी को अच्छा हम बोल रहे तो किसी का अच्छा सुनना भी है। कोई बोलना चाह रहा था ना, इसीलिए वो अनुभव के लिए बोलते हैं। कोई ध्यान अनुभव सुनाता है, तो उनका अनुभव सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपना अंदर खुद का अनुभव बता रहा रहता है। वो ध्यान करके उस स्टेज में समाधि स्थिति तक जाके वो जो अंदर से विजडम को लेके आया रहता है।
तो उससे क्या हो जाता है, हमारा नॉलेज भी एलाबोरेट बढ़ जाएगा। तो जहां हम स्ट्रक हुए रहते हैं कोई पॉइंट पे, हम कंफ्यूज होके वो चीज भूल जाए। तो इसलिए इन तीनों को आपको साथ करते जाना बोलते हैं। तो आगे अकेले आप ध्यान करते जाएंगे ना, आपका एनर्जी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वही सरप्लस होके बैठ जाए। तो आपका चलते फिरते आपके शरीर में से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको फील हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी, हमारे एनर्जी बहुत है, ऐसे चलते फिरते भी मेरा पूरा ऐसा लगता है घूम रहा है जैसे, वो एक तरह का वाइब्रेशन। तब हम बोलते हैं आप ग्राउंडिंग करो, यानी अपना बेयर फुट चलो। आप अकेले ध्यान करते जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं, हमें कोई। एक ऑथर का ही आज पढ़ रहे थे, इतना बड़ा ऑथर बना वो सॉरी ऑथर था, वो इतना ध्यान करते हुए वो किसी को नहीं सिखाता, मेरा काम ध्यान ही करना। तो फाइनल उसको समझ आ गया, ये शेयरिंग नहीं करूंगा तो हम नॉलेज उस दूसरों को नहीं बताएंगे, तो हम उस ध्यान को बढ़ा नहीं सकते, वो अंदर ही रुका रहेगा। तो एक तरह दबा हुआ रहेगा, उसको हम फ्लो करेंगे तो कोई स्वाध्याय, किसी को हम उसको बताएंगे अध्याय करके सज्जन सांगित्य, तो वो उसका खाली होगा, ध्यान में फिर भरेगा वो। तो ये बहुत अच्छा एक साइकिल है। तो इन तीनों के साथ मोक्ष जीवन हम जीते जी सकते अपने संसार में रहते हुए। फिर आपको एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हम संसार में हैं तो हम ये चीज भी करते हुए संसार को, और ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्म मिडल पाथ में चलना, और पूरा आप संसार में ही 90% लग के 10% ही करेंगे, नहीं चलेगा। और पूरा आप संसार छोड़ के स्पिरिचुअल में चले गए तब भी नहीं चलेगा, बैलेंस होना है। क्योंकि प्रकृति को भी बढ़ना है, कोई संसार ही नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे, ये चीज भी बोलते हैं। तो हर कोई को हम सन्यासी बनो वो तो नहीं बोल सकते। तो संसार भी करना है, संसार में रहते हुए बहुत अच्छे अच्छे बातें बताया। कोई एक पत्नी व्रत एक पति व्रत करेंगे तो हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। संसार अपना, जो संसार करते हुए जो हम अपना संसार में अपना जो सांसारिक जीवन का पति पत्नी के संबंधों को ये करते, तो पहले ऐसे था संसार ही नहीं कर सकते, मतलब जो व्यक्ति आध्यात्म को, तभी उनको कान में वो मंत्र देते थे। सपोज पति ने मंत्र लिया, दीक्षा लिया, तो पत्नी और पत्नी एक नहीं हो सकते, ऐसे वाला बंधन था। तो तब बहुत प्रॉब्लम आता था, तभी उस समय डर जाते थे, कोई पति ने वो लेके आ गए तो पत्नी को भी लेके लेने जाना पड़ता था। वो पथरी जी तो इन सबको खत्म ही कर दिया। कुछ नहीं ऐसे, आपको कुछ वो मंत्र ही नहीं देंगे ना, कुछ मंत्र नहीं है। ये वाले ध्यान करने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं, वो तो हर उनके जो वीडियोस में वो लिखा रहेगा, ध्यान करने में अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करना है बस। इसके लिए कोई गुरु नहीं चाहिए आपको दीक्षा देने वाला। तो आपको घर नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं है, घर बैठे आप इतना जानकारी चाहिए, आप अपना श्वास को देखते जाना है। तो आप उसका आपको अच्छा अनुभव है तो उसको दूसरों को शेयर करना है। तो कोई ध्यानियों का, साध्वी जो भी ऐसे एनलाइटन पर्सन होते हैं उनका बुक पढ़े, वो बुक लिख के रहते हैं। बहुत लोग वेस्टर्न इंडियन भी है, बाहर के भी है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, और वो लोग उसको दूसरों पे एक्सपेरिमेंट भी करें। तो उससे क्या है, हमारा नॉलेज अपने आप बढ़ता जाता है। तो ये चीज हमें अब समझ में आया। स्कूल कॉलेज टाइम में पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था, अब अच्छा लगता है, नए नए चीजें, एक तरह का इन्वेंशन आविष्कार टाइप हो जाता है। तो हम अपना स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो हमें इसमें कोई ये नहीं है, हम तो कोई ये लॉस नहीं करने जा रहे अपने आप को। कोई एरर आ गया तो तो इस चीज को हमें समझना है। तो अकेला ध्यान करते हुए ये सारे आपको समझ आते जाए, जानकारी हमें अंदर से ही, अपने अंदर से, और हमारे जो मास्टर कनेक्ट हो जाते हैं जब ये ध्यान करते जाते हैं ना, वो हमें गाइड करते जाते हैं। तो क्या कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम ध्यान में बैठ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल सकते हैं, अपने गाइड्स हमें गाइड करते जाते। तो अभी
हम फिर आगे इसका मेडिटेशन एक्सपीरियंस का कल डिस्कस करेंगे। चलिए मास्टर, ध्यान में बैठते हैं। हाँ जी, किसी को बात करना है? नहीं ना, साउंड आ रहा था। ओके मास्टर, चलिए ध्यान के लिए बैठ जाइए। सुखासन में बैठना है, स्थिर और सुखासन। स्थिर और सुखासन में बैठते अपना सोफा या चेयर पर बैठे तो दोनों पैरों को क्रॉस करना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, क्लैस्प करना है और नेत्र बंद करना है स्लोली एंड रिलैक्स योर होल बॉडी, हेड से लेके पैरों को उंगलियों तक, टो तक, एक एक अंगांगों को रिलैक्स करना है एंड होल बॉडी रिलैक्स हो जाता है। फिर स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल प्राकृतिक श्वास। श्वास पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ना कुंभक ना रेचक, कोई भी बंधक नहीं करना है श्वास पे। सहज श्वास को देखते जाना है। इसको प्राणायाम, सहज प्राणायाम बोलते हैं। इस श्वास को देखते देखते हमारे प्राण शक्ति, कल बताया ना, ऊर्जा हमारा बढ़ता जाएगा। प्राण शक्ति तो हमारा पूरा एक आगे का स्टेजेस एक हम पार करते हुए उस फाइनल स्टेज तक जाना ही अपना अल्टीमेट एम होना चाहिए ध्यान का। चलिए मास्टर्स, अभी हम अपना ध्यान कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ। आज अमावस्या है, अमावस्या ध्यान का भी आप फायदा उठा सकते हैं। लंबे टाइम तक ध्यान करिए।
आसपास जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आ गए वो धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आके फिर ऐसे ध्यान से बाहर आ जाइए और धन्यवाद व्यक्त करिए। जिनको ध्यान अच्छा नहीं लगा है वो मौन ध्यान करिए अपने में, बाद ध्यान से बाहर। नमस्ते। कल मिलते हैं।